जय श्री हरि। ये पूरा साल ग्रहण युक्त है। ये डेट 2020 जब हम लिखते हैं तो अंक शास्त्र के अनुसार ये प्रदर्शित होता है कि हम चंद्र ग्रहण से ग्रसित हैं, और 2020 जब तक हमारे साथ है, ये संख्या जब तक हमारे साथ है, कहीं ना कहीं हम चंद्र ग्रहण से प्रभावित रहने वाले हैं। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी 2020 जो है 6 बार पूरा होते होते 2020 हमको 6 बार ग्रहण की अवस्थाओं से निकालेगा। 6 बार हम ग्रहण की अवस्था से गुजरने वाले हैं इस साल। ग्रहण की अवस्था है क्या? ग्रहण है क्या? वास्तविक स्वरूप में अगर देखा जाए तो ग्रहण वह समय काल होता है, वह अवस्था होती है जब एकमात्र हमें संचालित करने वाली ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, इसके कितने नाम ले लिए जाएं, जिनसे हम संचालित होते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा गवर्न होती है, वह ऊर्जा किसी वजह से पृथ्वी पर ना आ पाए और अवरुद्ध हो जाए। इस अवस्था को ग्रहण की अवस्था कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। जब चंद्र ग्रहण होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की ऊर्जा, देवगुरु चंद्र की ऊर्जा कहीं ना कहीं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो ऐसी अवस्थाएं हैं जब प्रकाश ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, हमें संचालित करने वाली ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। जब पॉजिटिव एनर्जी हम तक नहीं पहुंच पाती तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव प्रारूप जो है वो बल पाता है, और नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो बल पाती हैं। 6 ग्रहण से गुजरने वाला ये साल, जिसका एक ग्रहण जनवरी के महीने में निकल चुका है, अब आने वाले 5 ग्रहण क्रमशः हमको दिसंबर महीने तक मिलते रहेंगे। 5 जून चंद्र ग्रहण, 21 जुलाई सूर्य ग्रहण, 5 जुलाई 2020 चंद्र ग्रहण, 30 नवंबर 2020 चंद्र ग्रहण और 14 दिसंबर 2020 सूर्य ग्रहण। इसमें भी 5 जून से 5 जुलाई यानी इस 30 दिन की अवधि में हम 3 बार ग्रहण की अवस्था से निकलने वाले हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में हम क्रमशः सूर्य ग्रहण 21 जुलाई पर जो होने वाला है और चंद्र ग्रहण 5 जुलाई पर जो होने वाला, उसको क्रमशः आगे विवेचना करेंगे। पर आज की वीडियो में हम बात करते हैं 5 जून 2020 रात्रि 11:15 पर आरंभ होने वाला आंशिक उपछाया चंद्र ग्रहण। 5 जून 2020 को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में होने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण का आरंभ 5 जून रात्रि 11:15 पे होगा, मध्य 12:54 पर होगा रात्रि, और 5 जून की रात्रि 2:23 के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस ग्रहण का सूतक 5 जून को 9 घंटे पहले यानी दोपहर 2:15 से आरंभ हो जाएगा 5 जून को। अब बात आती है कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये कितनी मान्यता रखता है। उपछाया चंद्र ग्रहण वास्तविक दिनों में देखा जाए और दिनों में और सालों में देखा जाए तो इतनी अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं रखता कि वो कहीं ना कहीं हमारे जो है जीवन को, हमारी दिनचर्या को, हमारे आने वाले दिनों को प्रभावित कर सके, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं मलिन अवस्था में हल्की सी ऊर्जा में अवरुद्ध उत्पन्न होता है। पर इस समय ये जो 2020 का साल चल रहा है, इस साल को अगर हम शुरुआत से उठा के देखें तो 2020 यानी 2020 हमको स्पष्ट रूप से चंद्र ग्रहण में रखे हुए है। ये पूरा साल हम अंकशास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण में बिताने वाले हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव ग्रह थे, जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह थे, जो व्याधियों से और विपत्तियों से हमारी रक्षा करने वाले ग्रह थे, वो कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में और अपनी पूर्ण ऊर्जावान अवस्था में विद्यमान नहीं है। और इस ग्रहण के समय भी
अगर हम देखें ग्रह गोचर को तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि में विद्यमान है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। वहीं शुक्रदेव वक्री अवस्था में और अस्त अवस्था में विद्यमान है वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां हैं। इस विपरीत परिस्थिति में एक चंद्र ग्रहण जो आंशिक ही सही 100 में से 80 मार्क्स तो वैसे ही गए हुए हैं, अब उसमें से 20 मार्क्स का ये जो चंद्र ग्रहण है आप कैसे मान सकते हैं कि वो प्रभावी नहीं होगा। अगर 80 मार्क्स हमारे पास होते तो वो 20 मार्क्स प्रभावी नहीं होते, ये तो मान सकते थे, पर 80 मार्क्स भी नहीं है और 20 मार्क्स को भी हम जो है उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं असर नहीं होगा, तो ऐसा मानना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि ग्रह गोचर और साल की ये जो स्थिति है ये हमारे लिए बिल्कुल विपरीत ग्रह गोचर लेकर उपस्थित है। इसलिए इस समय में इस साल छोटे से छोटे घटना एक बड़ा प्रारूप लेकर, एक बड़ी व्याधि लेकर उत्पन्न कर सकती है, हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। इस ग्रहण के सूतक के और नियम माने या ना माने, पर 11:15 से रात्रि 2:23 के बीच में हमको कुछ समय के लिए मंत्र जाप में रत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे एक एक मंत्र में के एक एक शब्द में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। तो हम अपने मंत्र जाप को, अपने ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए इस ग्रहण और जो वक्रीय ग्रह हैं और जो ग्रह गोचर है, ग्रहण की वजह से उस ग्रह गोचर में भी जो इंक्रीमेंट हो सकता है, ग्रह गोचर के प्रभावों में जो प्रतिकूलता बढ़ सकती है, उसको ख़त्म करने का, उसको कम करने का सबसे सरल उपाय होगा कि इस बीच हम मंत्रोच्चारण में थोड़े समय के लिए ज़रूरत रहें। हम 11:15 से लेकर 2:23 के बीच में गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं अपने को बाहर की सराउंडिंग्स से बिल्कुल दूर रखें, नेगेटिव एनर्जी बाहर की उसको अवशोषित ना कर पाएं, ऐसे अपने आचरण रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण और भगवान के नामों का जाप, किसी भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। अब बात करते हैं राशियों की, किस तरह ये ग्रह गोचर और उसमें ये चंद्र ग्रहण हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, किस राशि को क्या चीज़ में ज़्यादा अवरोध आ सकते हैं और उनके लिए उन्हें इस ग्रहण काल में क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिनों में वाणी पर नियंत्रण रखें, मनोबल कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, इसलिए काम बिगड़ सकते हैं। अपने मनोबल को मजबूत करें, हनुमान जी की उपासना करें। आप चाहें तो हनुमान जी के 12 नाम निरंतर जाप में ले सकते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं इस समय काल में। इससे आपको ये आने वाली विपरीत स्थितियां जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली हैं, क्योंकि और ग्रहण भी आएंगे, इसलिए ये प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला है। इससे बचने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने के लिए हर राशि वाले ये उपाय इस समय काल में तो ज़रूर और ज़रूर विशेष रूप से करें। मेष राशि भी देख सकते हैं आप और अपनी लग्न से भी इन प्रभावों को देख सकते हैं। तो मेष राशि और मेष लग्न वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। वृष राशि वालों को व्यापार में आर्थिक समस्या आ सकती है, व्यापार में दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैसा कहीं किसी गलत योजना में गलत जगह पर फंस सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें। माँ दुर्गा की उपासना करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते इस मंत्र का निरंतर जाप करें। मिथुन राशि वालों के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी चिंताजनक हैं, क्योंकि उनको इस समय इन्फेक्शन से बचना चाहिए। स्वास्थ्य में उनको किसी भी तरह का यूरिनल इन्फेक्शन या किसी भी और इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं।
कर्ज की वजह से परेशान हो सकते हैं, कर्ज बढ़ सकता है या कर्ज के लेन देन में कुछ परेशानी आ सकती है, दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं इस समय। तो उनको विशेषकर भगवान गणेश की और माँ दुर्गा की उपासना और मंत्र जाप में रत रहना चाहिए, जिससे कि ये नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट सामने आने वाले हैं वो नगण्य हो जाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, पर पेट की परेशानी, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, स्वास्थ्य संबंधी और ध्यान रखें। थोड़ा सा भी अगर स्वास्थ्य खराब महसूस करते हैं तो कुछ न कुछ उपचार के लिए ज़रूर जाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। कर्क राशि वालों को माँ दुर्गा की उपासना और भगवान शंकर की उपासना में रत रहना चाहिए। उनका कोई भी मंत्र जाप अनुष्ठान वो कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि भूमि से संबंधित परेशानियां उनको हो सकती हैं, उनको अपने सुखों में कमी महसूस हो सकती है, रिश्तों में अनबन हो सकती है, किसी एक विशेष प्रकार की चिंता, वो आर्थिक चिंता भी हो सकती है, या किसी लंबे समय से किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, एकाएक उस चीज़ से वो वंचित महसूस करें अपने आप को, किसी रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न हो, इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। उच्च अधिकारियों और जो लोग जॉब में हैं उनको अपनी जॉब से परेशानी हो सकती है, इसलिए सिंह राशि वालों को भगवान सूर्य के मंत्र का जाप और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, व्यर्थ में भागदौड़ बढ़ सकती है, अधिक पराक्रम करना पड़ सकता है, विपरीत स्थिति में भी आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा जो मनोबल को कमज़ोर करेगा। मित्रों का, छोटे भाई बहनों का और आपस में जो सहकर्मी हैं उनका विरोध भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने आप को बड़ी कमज़ोर स्थिति में महसूस करेंगे, पर फिर भी आपको आगे बढ़ना है। छोटे भाई बहनों और करीबी मित्रों से, पड़ोसियों से कुछ परेशानी आपको मिल सकती है, पर उस सब को देखते हुए भी आपको भगवान गणेश की और माँ दुर्गा की उपासना करते हुए, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने जीवन में अपने पराक्रम को बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशानी में आएंगे। इसलिए पराक्रम बढ़ाएं, काम बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। तुला राशि के लिए लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, पर आत्मबल में कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है और भ्रम की स्थितियों से आप परेशान होने वाले हैं। कोई बड़ी योजना, कोई बड़े निवेश को लेकर आपके सामने कोई योजना अगर आती है तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें। अपनी मेहनत या अपने पैसे को कहीं भी आप इस्तेमाल करें तो उसमें सोच समझ कर इस्तेमाल करें, वरना आप आर्थिक संकट को आगे झेलेंगे। भ्रम से बचें, भ्रम की स्थितियों को दूर रखें और बहुत सोच समझ के निर्णय लें। तुला राशि वाले भगवान गणेश की उपासना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं और विशेषकर इन्हें इस पूरे महीने में सूर्य के मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार और आय के स्रोतों में अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं, अधिक व्यर्थ का व्यय हो सकता है, गलत जगह निवेश के कारण आप परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों को भगवान शंकर की उपासना और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पुरानी अगर बीमारी कोई चली आ रही है तो उसमें कुछ वृद्धि हो सकती है। आपका धन जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए खर्च हो सकता है। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान दें। नुकसान की स्थितियां बन रही हैं, हानि और आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। बाहरी स्रोत से आपको परेशानी मिलेगी, बाहरी लोगों से, बाहरी कर्मचारी हैं अगर आपके घर में आते हैं या आपके व्यापार से जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप में कोई बाहर के व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो उनसे आपको परेशानी महसूस हो सकती है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड समस्याएं भी इस समय बढ़ सकती हैं, इसलिए धनु राशि वालों को विशेष रूप से
माँ दुर्गा की, माँ काली की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को इस समय जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आर्थिक हानि के विशेष योग उनकी कुंडली में बन रहे हैं। ग्रह गोचर स्पष्ट रूप से उनको धन हानि की इंडिकेशंस दे रहा है। तो जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय न लें, वाणी पर नियंत्रण रखें मकर राशि वाले, और भगवान शंकर की उपासना करें, भगवान शंकर के मंत्रों का निरंतर जाप करें। कुंभ राशि वालों की लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, पर मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है। मेहनत इन दिनों बढ़ेगी, लाभ की स्थितियां बन रही हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा सारी चीज़ें जो हैं व्यर्थ हो जाएंगी। जो शुभ गोचर हो भी सकता है वो भी आपको फलीभूत नहीं होगा, इसलिए क्रोध पे विशेष नियंत्रण रखें। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बाहरी स्रोतों से जो विवाद के स्रोत हैं उन पर विशेष ध्यान दें, और किसी भी प्रकार के विवाद में इस समय ना उलझें। अगर आप ये ध्यान रखते हैं, सावधानियां रखते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा जा सकता है। आगे आने वाला समय भी अच्छा हो सकता है। आप हड्डियों और आँखों की समस्या से परेशान हो सकते हैं, इसलिए भगवान शंकर की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, उनके मंत्रों का जाप करें। मीन राशि वालों की बात करते हैं तो तनाव की स्थितियां उत्पन्न हैं, पर साथ में लाभ की स्थितियां भी दिख रही हैं। इसलिए मीन राशि वालों को विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपनी आँखों से कोई परेशानी अगर आप उत्पन्न हो रही है तो आँखों की चिंता करनी है। लाभ की स्थितियां बनेंगी, उस लाभ को सुनियोजित ढंग से अगर आप व्यवस्थित ढंग से व्यय कर पाते हैं, अरेंज कर पाते हैं, तो आगे आने वाले समय में भी आपको लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। आपको विशेषकर भगवान विष्णु की उपासना करनी है, माँ दुर्गा की उपासना करनी है। जय श्री हरि।